बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सिनेरियो सॉल्व करेंगे जिस तरह का यूएचएस में आता है। अब एक सवाल यूनिवर्सिटी में आया हुआ जी, 80 बंदों का आपने सीरम कैल्शियम चेक किया। इसका मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन 80 होगी जिनका आपने चेक किया। जाहिर है इनमें से कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। अब उसने टोटल का है। आगे उसने बताया है कि 15 का सीरम कैल्शियम लेवल हाई आया। सिनेरियो को हमेशा सब डिवाइड करें, इसको भूल जाएं। जाहिर है 15 का हाई आया तो इट शोज के 65 का नॉर्मल आया। अब इसका मतलब है हाई कितने का है या पॉजिटिव कितना है 15 और नॉर्मल कितना है 65। जिनका टेस्ट नेगेटिव आया या नॉर्मल आया, नेगेटिव का मतलब है नॉर्मल, टेस्ट नेगेटिव का मतलब याद रखें नॉर्मल, पॉजिटिव का मतलब है हाई। जैसे कोलेस्ट्रॉल 220 आए तो हाई है, 200 180 आए तो नॉर्मल है। अब आप दोबारा देखें 80 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 15 का कैल्शियम लेवल हाई आया, 65 का नॉर्मल आया। हाई का मतलब यही है कि टेस्ट पॉजिटिव है। अब उसके बाद दोबारा जाएं कि 15 में से अब आप इस पे फोकस करें। 15 में से 12 को हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ, मतलब 12 को डिजीज निकल आई। कैल्शियम लेवल हाई भी है और डिजीज भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को डिजीज नहीं हुई। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे आपके क्या है ये। और देखिए 15 बंदों का टेस्ट पॉजिटिव था, हाई था, हाइपर पैराथायराइडिज्म डिजीज है, वो 12 को हुई, तो रिमेनिंग कितने बच गए 3। 65 को उसने कहा जी टेस्ट नॉर्मल था, लेकिन आपने दोबारा जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किया तो 8 उनमें से भी बीमार निकल आए। तो डिजीज कहाँ पे आता है, यहाँ पे। और रिमेनिंग कितने बच गए 57। क्यों? इसका मतलब है ये फॉल्स नेगेटिव था, बंदा बीमार है, टेस्ट नेगेटिव आया, ये ट्रू नेगेटिव है। अब आप गौर करें, आप टेबल फिल करें तो आपके पास 15 का टेस्ट पॉजिटिव था, 65 का नेगेटिव था। 12 और 3 को टोटल करें 15 आता है, 8 और 57 को टोटल करें तो 65 आता है। अब आप देखें नेगेटिव भी पूरे हो गए, पॉजिटिव भी पूरे हो गए, डिजीज तो दोनों में से हो सकते हैं। टेबल आपने इस तरह बना लिया। अब आपने देखें एंड पे काउंट भी करना है, 80 बंदे पूरे हैं। अब आगे उसने कहा जी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें। तो पहले आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपके जितने भी बीमार हैं, जितने भी डिजीज हैं, उनमें ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज को सेंसिटिविटी कहते हैं। डिजीज हमारे क्या है, ये ए और सी, तो परसेंटेज ट्रू पॉजिटिव को सेंसिटिविटी कहेंगे तो ये है ट्रू पॉजिटिव। इसका मतलब है, इसका फार्मूला रट्टा नहीं मारना, जितने भी डिजीज हैं ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज। डिजीज कितने हैं 20, ये दोनों को प्लस करें 20 आएगा ना। तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 12, तो परसेंटेज फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में 100 करें आप। तो ए क्या है हमारे पास 12, ए प्लस सी क्या है 20, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 60%। ये टेस्ट 60% सेंसिटिव है, आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे 60% ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब दोबारा देख लें, सेंसिटिविटी का मतलब होता है जितने भी आपके डिजीज हैं उनमें ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज। तो डिजीज तो ए और सी है, ट्रू पॉजिटिव ए है, तो डेफिनेटली ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब नोट करें, जितने भी नॉन डिजीज हैं उनमें से ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज, ट्रू को ऊपर रखना है। तो आपके नॉन डिजीज तो 60 हो गए यहां, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके ट्रू नेगेटिव कितने हैं 57। तो इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, डी ओवर बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? डी ट्रू नेगेटिव है ना, इसको ऊपर रखना है। 57 डिवाइडेड बाय बी प्लस डी 60 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आता है। 57 100 को 60 से अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका आंसर 9 54 3 5 95%। आपका टेस्ट 95% स्पेसिफिक है, मतलब ये 95% ट्रू नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सेंसिटिव 60% है। तो आपने सेंसिटिविटी निकाली, स्पेसिफिसिटी निकाली। सेंसिटिविटी दोबारा बता रहा हूं ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज है लेकिन डिजीज में से, स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज है लेकिन नॉन डिजीज से। अब आगे जालिम एग्जामिनर कहता है जी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी भी निकालो। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी दो तरह की है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। जाहिर है टेस्ट पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपके जितने पॉजिटिव हैं उनमें ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये है। अब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके ए जो हैं वो ट्रू पॉजिटिव हैं, ए प्लस बी टोटल के हैं पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 100। ए हमारे पास क्या है 12, ए प्लस बी हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 1200 को 15 से डिवाइड करें तो ये 80% रफली आता है कि टेस्ट की जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है वो 80% है।
80% ये ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन 20% फॉल्स पॉजिटिव भी दे रहा है। ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपके जितने भी पॉजिटिव हैं, ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज। अब अगला है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। जाहिर है अब सारे काम ट्रू वाले हो रहे हैं, जितने भी नेगेटिव हैं उनमें ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज आपने निकालनी है, वो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव कितने? 65। और कौन से? सी प्लस डी। तो आप ऊपर डी को इसलिए रखेंगे कि ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। डी ओवर सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 100 ही आएगा। डी क्या है? 57। सी प्लस डी क्या है? 65 मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी सिंपल। 57 100 को आप 65 से करें तो ये रफली 78 9 जितने भी, लेट्स सपोज 78% बनती है। लेट्स सपोज मैं आई मे बी रॉन्ग, वो आप कैलकुलेट कर लें। तो ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू हो। अब इस टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू भी हाई है, नेगेटिव भी हाई है, बट सेंसिटिविटी कम है। इसका मतलब ये है कि ट्रू रिजल्ट ये कम दे रहा है। यही इंटरप्रिटेशन है ना। अब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी आपकी तो आपकी प्रेवलेंस इंक्रीज होगी। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी प्रेवलेंस इंक्रीज होगी। स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी प्रेवलेंस डिक्रीज होगी। ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। अब आपने टेबल भी बना लिया। पहले आपने सिनेरियो को सब डिवाइड किया कि पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। टेस्ट हाई वैल्यू का मतलब ही टेस्ट पॉजिटिव है। फिर सब डिवाइड किया, डिजीज कितने हैं तो आपने फिट कर लिए। फिर आपने देखा नेगेटिव में से भी डिजीज निकला है। फिर आपने सेंसिटिविटी का फार्मूला लगाया। आई रिपीट अगेन, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपके जितने भी डिजीज हैं उनमें ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज। स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि जितने भी नॉन डिजीज हैं ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब यह है कि जितने भी पॉजिटिव हैं उनमें ट्रू पॉजिटिव देखना है। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है जितने भी नेगेटिव हैं उनमें ट्रू नेगेटिव देखना है। अब दो चीजें उसमें आपने और फाइंड करनी है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, जाहिर है वो भी है। अब परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव, लेट्स सपोज परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव क्या है कि आपके जितने भी डिजीज हैं, फॉल्स नेगेटिव डिजीज है, उनमें से फॉल्स की परसेंटेज। अब पूछा ही फॉल्स है, ऊपर फॉल्स रखेंगे। अब फॉल्स नेगेटिव जो है डिजीज कौन से हैं? ए और सी। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव क्या है? सी। अब सी को ऊपर रख दिया। सेंसिटिविटी में आपने ए को ऊपर रखा था। सी ओवर ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100। सी कितना है? 8। ए प्लस सी क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपका 40% आ गया। एक चीज याद रखें, आपने सेंसिटिविटी भी डिजीज से कैलकुलेट की थी, फॉल्स नेगेटिव भी डिजीज से कैलकुलेट किया था। दोनों की परसेंटेज मिलाएं तो 100 आना चाहिए। सेंसिटिविटी आपकी 60% थी तो 100 पूरा हो गया। अब वो कहता है परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव भी लगे हाथ बता दें। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपके जितने भी नॉन डिजीज हैं, स्पेसिफिसिटी और फॉल्स पॉजिटिव नॉन डिजीज से फाइंड करनी है, उनमें फॉल्स पॉजिटिव की परसेंटेज। फॉल्स ही है ना, पूछा ही फॉल्स है तो फॉल्स क्या है? बी ओवर बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 100। बी क्या है? 3। बी प्लस डी क्या है? 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 300 को 60 से डिवाइड करें तो ये आपका आता है 5%। तो ये उसमें वो 95 होगा, इसका मतलब है 100 पूरा हो गया। तो अब आपने फॉल्स नेगेटिव अब इस टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव कम है, फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है। तो आइडियली अप्लाई करने के लिए टेस्ट 70% सेंसिटिव होना चाहिए, 70% स्पेसिफिक होना चाहिए। आइडियल बेस्ट वन, लेकिन फिर भी अपर लिमिट में तो आना चाहिए। 60% से तो ज़्यादा होना चाहिए। ये टेस्ट 60% सेंसिटिव है, मेरे ख्याल में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ये सवाल भी आता है कि एक टेस्ट 80% स्पेसिफिक है, 40% सेंसिटिव है, क्या आप उसको अप्लाई करेंगे? तो योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि ये टेस्ट सेंसिटिव भी होना चाहिए, स्पेसिफिक भी होना चाहिए। अब 6 चीजें हमने फाइंड की हैं। सेंसिटिविटी डिजीज में से, स्पेसिफिसिटी नॉन डिजीज से, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पॉजिटिव से, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू नेगेटिव से, परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव डिजीज से, परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव नॉन डिजीज से। टेबल यूं बनाना है आपने। थैंक यू।